Hi everybody, today again we have dietitian Payal with us. So we already had a lot of conversations with her in regards to diet, nutrients, कौन से nutritions हमको लेने चाहिए, etc. etc. So why not again one more topic on one nutrient diet which is a little new and little unknown to people, that is हमारा DASH diet. So hi Payal, firstly how are you? I'm good. How are you? Very good, yaar. So, Payal, can you please explain me what exactly is DASH diet? सो डैश डाइट की अगर हम बात करें तो वैसे भी बहुत लोगों के लिए ये अननोन है. सो डैश डाइट स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन. ओके, सो ये एक डाइट अलग से होती है. या स्पेशली ये हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डाइट बस हम उन्हें ही रिकमेंड करते हैं जो लोग हाइपरटेंसिव हैं. इस डाइट को वो लोग भी ले सकते हैं या सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी डैश डाइट, बिकॉज़ इससे आप आगे जो पॉसिबिलिटी रहती है वो भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. डैश डाइट से हार्ट प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होते हैं. जस्ट बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है एंड ब्लड प्रेशर में जो होने वाली पॉसिबिलिटीज़ आगे रहती हैं उसको भी कम करती है. ठीक है. सो हाइपरटेंशन एग्जैक्टली जब किसी को हाइपरटेंशन है सो उसको आप रेकमेंड करते हो डैश डाइट. या सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज लाइक इसमें कुछ है कि कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, या इट्स ओके कि एनीबडी कैन हैव इट? या एनीबडी कैन हैव इट. ठीक है. Just because DASH diet includes foods are rich in potassium and magnesium and low in sodium, added fats and added sugar. ओके, सो तभी आप रेकमेंड करते हो? Exactly. Okay. So basically हम ट्राई करते हैं DASH diet में कि सोडियम इंटेक, बिकॉज हाई बीपी स्पेशली उन्हीं लोगों को जो होता है जो लोग भी सॉल्ट इनटेक अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है. तो स्पेशली अगर हम बात करें अगर हमारी डाइट में सॉल्ट ज़्यादा होगा मींस बॉडी में सोडियम इनटेक ज़्यादा हो रहा है, सोडियम ज़्यादा होगा बॉडी में तो वाटर जो रहता है हमारी बॉडी में वो रिटेंशन ज़्यादा होता है. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और हम हार्ट में होने वाली और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सो फॉर attract एग्जाम्पल करते हैं. डाइटिशियन पायल, अगर हमें हाइपरटेंशन नहीं है, हमको सिर्फ अपने हार्ट को फिट रखना है थोड़ा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ हार्ट, वी ऑलरेडी आर अ हार्ट पेशेंट, तो उनको भी आप डैश डाइट रेकमेंड करते हो? या बिकॉज डैश डाइट में हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं सोडियम इंटेक हमें कम रखना होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स का इंटेक हमें हाई रखना होता है, जो कि हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा. जिसकी वजह से अगर हमारी डाइट में सोडियम इंटेक कम है सो वेट भी हमारा मेंटेन रहेगा. वेट मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कम रहेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा. ओके. एंड फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता ही है आफ्टर मेडिसिन ऑल्सो, तो उनको भी आप रेकमेंड करते हो? या स्पेशली मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डैश डाइट का मेन जो पर्पस रहता है वो एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न है. ऐसा नहीं है कि डैश डाइट में हमें भूखा रहना है. हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लें, स्पेशली कुक्ड वेजिटेबल के साथ साथ अनकुक्ड सैलड फॉर्म में भी आप वेजिटेबल्स लें. ओके. एंड डोंट फॉरगेट टू फ्रूट्स. तो फ्रूट्स का इंटेक भी आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए. सो आई विल रिकमेंड कि 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स आप अपनी डाइट में डेली ज़रूर लें. ठीक है. एंड एनी सॉर्ट ऑफ फ्रूट? या ठीक है. व्हाट फूड आर अलाउड ऑन अ डैश डाइट? मतलब ऐसा कुछ आप बोलते हो कि इससे हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? जैसे आपने बोला कि हर वेजिटेबल खाना चाहिए, हर फ्रूट खाना चाहिए, आप नॉर्मली हर डाइट में अपनी बोलते हो, तो कुछ स्पेसिफिक फ्रूट या फूड बेसिकली है जिसको आप बोलते हो कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर उनको अवॉइड करना चाहिए? ये स्पेशली हाई सोडियम एंड हाई फैट फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए. फॉर एग्जांपल हाई सोडियम की अगर हम बात करें तो स्पेशली प्रोसीड फूड्स है या फिर कुछ नमकीन फूड्स, बिस्किट्स है, पिकल है, नमकीन्स हैं,
ये सारी अच्छा, या pickle, चिप्स, हाँ pickle चिप्स वगैरह भी हैं, हमें avoid चटनीज हैं, करना ये है। हमें अपनी डाइट में कट डाउन करने चाहिए। बिकॉज उसमें हमारा सॉल्ट सॉल्ट कंटेंट इनटेक ज़्यादा होता है। या उससे हम सॉल्ट इनटेक ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना है या फिर कभी कभार वीकेंड? या वंस इन अ वाइल वी कैन। ठीक है। एंड कोई पर्टिकुलर फ्रूट जो आप बोलते हो हमें अवॉइड करना चाहिए? फ्रूट्स तो ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि नहीं लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑल फ्रूट्स आर गुड एंड ऑल फ्रूट्स आर रिच इन फाइबर। तो ट्राई करें फाइबर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, बिकॉज हाई फाइबर लेने से हमारे जितना भी कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है और स्पेशली वेट मेंटेन रहता है। और हाई फाइबर लेने से हमें बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती, और अगर हमारी एपेटाइट कम होगी तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा, एंड वेट मेंटेन रहेगा तो हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और हाइपरटेंशन होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो कम रहेंगी। परफेक्ट। एंड डैश डाइट में आप एग्स अलाउ करते हैं? लाइक Yeah. खा सकते हैं? बॉइल्ड एग वाइट्स आई विल रिकमेंडेड, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें येलो पोर्शन अवॉइड करना चाहिए, एंड प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लीन प्रोटीन ले सकते हैं, उसमें एग या फिश आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल आई एम अ वेजिटेरियन Yeah. या कोई भी वेजिटेरियन है तो वो सोया इंटेक कर सकते या हैं? सोया इंटेक कर सकता है, पनीर ऐड कर सकता है, एंड लो फैट चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट so- नॉट इन एक्सेस अमाउंट, इन मॉडरेट टू लो अमाउंट। ठीक है। सो हम एग्स खा सकते हैं, येलो योक पार्ट जो होता है एग का उसको हम Especially एलिमिनेट हमें- करके Yeah. वाइट पोर्शन खा सकते हैं, बिकॉज उससे प्रोटीन मिलता है, राइट? Yeah. ओके, सो एग्स, यस, पीपल जिनको है कि एग्स खा सकते हैं, नहीं खा सकते, यस ऑफ कोर्स यू कैन हैव एग्स इन योर डैश डाइट। ठीक है। एंड हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं डैश डाइट के? आपने मेरे को डिजीज़ रिलेटेड तो बता दिया, इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन और एनीथिंग, उनके लिए डैश डाइट रिकमेंडेड है। बट वैसे अगर कोई नॉर्मली जो बिल्कुल फिट हैं, जिनको नहीं है हाइपरटेंशन या बीपी हाई का प्रॉब्लम, क्या वो ले सकते हैं डैश डाइट? डैश डाइट एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न है। ओके। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन्स ऐड करते हैं, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, इन एक्सेस फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो डैश डाइट सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमें बैड जो ऑयल्स हैं उनको ऐड नहीं करना है अपनी डाइट बैड में। ऑयल्स लाइक सेचुरेटेड फैट्स हैं या फिर प्रोसीड फैट्स हैं, वो हमें ऐड नहीं करने हैं, एंड शुगर का इंटेक भी हम कम रखते लाइक हैं। हमें रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। या सेचुरेटेड फैट्स लाइक घी वगैरह ये हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। और साथ साथ ये हमारे वेट को भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हमारा वेट मेंटेन रहेगा तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें नहीं होती हैं आगे चल के। ठीक है। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी आप Yeah. रेकमेंड करते हो? कोई पर्टिकुलर साइकिल है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आप एक पर्टिकुलर साइकिल बोलते हो कि कुछ टाइम तक आप कर सकते हो, तो डैश डाइट के लिए भी कुछ ऐसा आप साइकिल रेकमेंड करते हो? नो, डैश डाइट एक साइकिल नहीं है, डैश डाइट अपने आप में ही एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न है। Okay. जिसमें मैंने बोला कि इसमें हेल्दी चीज़ें ही हम इंक्लूड करते हैं, और इसका मोटिव यही रहता है कि हम जो बैड फैट्स हैं, बैड शुगर्स हैं, इनको एलिमिनेट करें अपनी डाइट से। ठीक है। बैड शुगर एज इन बैड शुगर, वाइट शुगर अवॉइड करके हम ब्राउन शुगर ले सकते या हैं? ठीक है। ओके। एंड अगर किसी को डायबिटीज़ है तो? डायबिटीज़ के लिए भी डैश डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली हम इसमें लीन प्रोटीन ले रहे हैं, लीन जितना भी हमारे सेचुरेटेड फैट्स हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं, एंड ग्रेन्स, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रेन्स हमें ज़्यादा ऐड करने हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। अगर हम शुगर की बात करें तो सिंपल शुगर्स हमें अवॉइड करने हैं, रेदर देन वी कैन हैव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स अदर। शुगर की बात करें तो शुगर को हम फ्रक्टोज से रिप्लेस कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग शुगर की रहती है, सो आई सजेस्ट कि वो फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करें। हाँ, जैसे बहुत लोगों को होता है, बिकॉज वी बीइंग इंडियंस खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो आप वो अवॉइड करवाते हो या थोड़ा? एग्जैक्टली। तो इंस्टेड ऑफ शुगर आई विल रिकमेंड कि आप फ्रूट्स थोड़ा सा ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इन मीठा खाने मॉडरेट की अमाउंट। ओके। जैसे कि आपने बोला कि ब्रेकफास्ट लंच
हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो किस टाइप का ब्रेकफास्ट खाना चाहिए एंड किस टाइप का हमें लंच लेना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा ही सभी को ही रिकमेंड करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमें होल ग्रेन्स ऐड करना चाहिए, बिकॉज होल ग्रेन ऐड करने से हमें बहुत लंबे टाइम तक फुलफिल फील होता है और लंच के टाइम तक हम ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, एंड होल ग्रेन्स एज इन थोड़ा सा एग्जांपल। होल ग्रेन्स की अगर हम बात करें सो वी कैन ऐड इन आवर ब्रेकफास्ट लाइक ओट्स है, दलिया है, म्यूसली है, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया और मिल्क दलिया also we can have with low fat milk या डबल टोन मिल्क। ठीक है, बहुत लोग जब डाइट करते हैं ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं, सो यू रेकमेंड दैट? नहीं, ब्रेकफास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करता है। सो ब्रेकफास्ट हमें कभी भी अपना स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारी पूरे दिन की मील का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो बहुत गैप के बाद हम एग्जैक्टली ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा फास्टिंग कर चुके होते हैं, हम सो रहे होते हैं, रेस्ट पीरियड पे होते हैं, बट हमारी बॉडी चल रही होती है, वो वर्कआउट कर रही होती है। सो वेरी गुड थिंग सेड बाय डाइटिशियन पायल। प्लीज़ गाइज डू नॉट अवॉइड ब्रेकफास्ट, चाहे थोड़ा खाओ, मील कोई भी डाइटिशियन पायल अवॉइड करने के लिए नहीं बोलती है, थोड़ा खाओ, लिमिटेड खाओ, बट खाओ सारे मील्स। सो हमें डेली अपने दिन की मील 5 to 6 मील्स हमें ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, एंड लंच में क्या आप रेकमेंड करते हो? लंच में हमें ग्रीन वेजेस अपने ज़रूर ऐड करना चाहिए, एक प्रोटीन सर्विंग्स ज़रूर ऐड करनी चाहिए, चाहे वो लो फैट सर्विंग हो, तो उसके लिए हम कर्ड ऐड कर सकते हैं, एंड एक दाल या लेग्यूम्स हमें ज़रूर ऐड करने चाहिए। वो हम लंच या डिनर में कभी भी ले सकते हैं, बट बेटर टू टेक इन लंच if you have gastritis issues, so avoid in dinner whole pulses। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रीज़न कि हमें अगर हम दाल लंच में ले रहे हैं और हम चिकन रात को खा सकते हैं या एक और प्रोटीन रात को ले सकते हैं? या 2 to 3 servings you can have प्रोटीन पर। ठीक है, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी कैन हैव। ठीक है, परफेक्ट। हाउ मच मीट कैन यू एडवाइस इफ़ समबडी लव्स मीट, चिकन, फिश? कितना सर्विंग, कितना पोर्शन आप रेकमेंड करते हो इन अ डैश डाइट? डैश डाइट में नॉनवेज का या मीट का कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, बट जितनी भी फैटी फिश है या फिर रेड मीट है, हम उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो लीन फिश है, लीन चिकन है, वो आप ले सकते हैं। 2 to 3 सर्विंग पर वीक यू कैन हैव इन बॉइल्ड, ग्रिल्ड या रोस्टेड फॉर्म विद मोर ग्रीन वेजिटेबल या स्टीम वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, टोमेटो एंड विद ऑफ कुक्यूम्बर। एक मेरा क्वेश्चन और होगा, आप बहुत समझाते हो कि हमें रेड मटन हर मील में, मतलब हर डाइट में अवॉइड करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक रीज़न कि रेड मीट क्यों नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली रेड मीट हमें इसलिए भी नहीं लेना चाहिए जस्ट बिकॉज ज़्यादा फैट होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी नहीं होता। अगर हम किसी अदर मेडिकल कंडीशन की बात करें लाइक डायबिटीज़ है या फिर ओबेसिटी है, तो उसको भी प्रमोट करने में ये कहीं ना कहीं अपना रोल करता है। तो आप कहते हो कि जितना हो सके चिकन खा लें हम, कितना भी खाना है आप ले सकते हैं। ओके, वी हैव टू अवॉइड अ लिटिल रेड मटन वेदर वी आर अ डायबिटिक पेशेंट और नॉट, ओबीस पेशेंट या हार्ट पेशेंट। ठीक है। Well, next question in our session is cheese bad? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने हमसे वैसे भी पूछा है। चीज़ बुरा फैट है, गुड फैट है? इज इट गुड इन अ डैश डाइट और व्हाट? इन मॉडरेट यू कैन हैव बट नॉट इन एक्सेस, जस्ट बिकॉज अभी मैंने पहले भी बताया था कि चीज़ आप ले सकते हैं बट नॉट इन excess amount, just because cheese is also a high source of saturated fats। तो ये saturated fats मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमें मॉडरेट लेना चाहिए या जितना हो सकता है हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी तो डाइट कितना में। ले सकते हैं हम डे में, लाइक चीज़ सैंडविच और एक क्यूब चीज़, या कैसे? हम डेली रिकमेंड करते हैं 400 to 500 ml मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज कर सकते हैं। सो अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो हमें चीज़ अवॉइड करना चाहिए? या एग्जैक्टली। ओके, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट मील फॉर हाई ब्लड प्रेशर?
बेस्ट मील की अभी जैसे मैंने बताया कि बेस्ट मील की अगर हम बात करें तो हमें अपनी डाइट में होल ग्रेन्स ज़रूर ऐड करना चाहिए। 2 to 3 सर्विंग्स होल ग्रेन्स हमें अपने दिन में रखना चाहिए। चाहे एक मील हम अपना सर्विंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं एंड 1 ऑफ लंच एंड 1 ऑफ इन डिनर। एंड सेकेंड मील की बात करें तो हमें 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स की अपनी होल डे मेन्यू में ज़रूर ऐड करना चाहिए। एंड फ्रूट्स की बात करें तो 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स जो नॉर्मल पर्सन है उन्हें मैं रिकमेंड करूँगी एंड 1 सर्विंग्स ऑफ फॉर डायबिटिक पर्सन। ठीक है। एनी स्नैक्स दैट यू रेकमेंड पीपल कैन हैव, बिकॉज मंचिंग करने का बहुत मन करता है। यस, सो फ्रूट से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। यस, तो मैं वही रिकमेंड करूँगी इंस्टेड ऑफ अदर बैड स्नैक्स यू कैन हैव फ्रूट्स। ठीक है। एंड लाइक हाउ कैन वी गेट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ डैश डाइट? अगर मेरे को एक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो मैं डैश डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो उससे फ़र्क पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम आए? डेफिनेटली पड़ेगा। मेन मोटिव डैश डाइट का यही है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं भी है तो उनमें होने वाली पॉसिबिलिटी को हमें कम करना है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। ठीक है। एंड आई थिंक आपने पहले भी बताया है, व्हाट ऑयल इज़ बेस्ट इफ़ आई एम हैविंग अ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम? सो बेड की बात करें तो सारे ही सेचुरेटेड फैट्स फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बेड रहते हैं एंड जो नॉर्मल पर्सन है वो इन मॉडरेट अमाउंट आप वो ले सकते हैं अपनी डाइट में। एंड गुड फैट्स की बात करें तो वो अनसेचुरेटेड फैट्स मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल रेकमेंड करते हैं? कैस्टर ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है, या सनफ्लावर, समोला, राइस ब्रेन ऑयल एंड पॉलीअनसेचुरेटेड फैट्स एंड मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो। सो वॉलनट्स हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ओमेगा 3 के लिए एंड आलमंड्स हमें ऐड करना चाहिए। सो वी शुड हैव ऑल दिस इन द मॉर्निंग, लाइक वॉलनट्स एंड अर्ली मॉर्निंग इन सोक फॉर्म। आई रिकमेंड कि आप 2 to 3 वॉलनट अपनी डाइट में डेली मॉर्निंग में ज़रूर लें। ठीक है। एंड उसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कम रहेगा तो बीपी का इश्यूज भी कम रहेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल इफ यू आर फॉलोइंग अ डैश डाइट। परफेक्ट। एंड हाउ मच सोडियम, आपने बोला सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाउ मच सोडियम शुड अ पर्सन विद हाइपरटेंशन हैव डेली? सो हम अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो हमें 1500 mg पर डे सॉल्ट इनटेक करना चाहिए। बट ये वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन, एज फैक्टर पे या फिर आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में हो रहा है, कितना आपकी बॉडी से निकल रहा है, सो उस अकॉर्डिंग भी हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हर एज ग्रुप के लिए सिमिलर अमाउंट ऑफ सोडियम? नो, सभी के लिए अलग होता है बट एक पर्टिकुलर अगर अमाउंट की हम बात करें तो हमारा लेस देन हमारा 1500 mg से नहीं होना चाहिए एंड ग्रेटर देन अगर हम बात करें तो 2300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट? या सो स्पेशली मैं सभी को और अपने पेशेंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या फिर वेट लॉस जो करना चाहते हैं, ओबीस पेशेंट हैं, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्ट बेटर टू टेक अदर लाइक चाट मसाला है या फिर गार्लिक सॉसेस है वो ले सकते हैं। उसमें भी सॉल्ट आज के अभी के टाइम में नहीं आता, या पिंक सॉल्ट भी ले सकते हैं। सो नॉर्मल सोडियम जिसमें ज़्यादा रहता है सॉल्ट को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारा वेट इंक्रीज हो? कुछ लोगों को हैबिट होती है कि उनको फ्रूट्स में भी सॉल्ट ऐड करना है, रायते में भी सॉल्ट ऐड करना है, कोई भी सैलड ले रहे हैं तो उसमें भी सॉल्ट इनटेक उनको चाहिए। सो बेटर टू टेक चाट मसाला। हमें उतनी एनर्जी आएगी जितनी हमें एनर्जी भी आएगी, आपको टेस्ट भी आएगा। ओके। जहाँ पर आपको सॉल्ट का नहीं लगेगा कि आई कैन हैव सॉल्ट एंड ऑल, ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। ओके, सो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट एज वेल। परफेक्ट। वेल, इट वाज लवली हैविंग यू हियर डाइटिशियन पायल। एज ऑलवेज हर सेशन हमारा इनके साथ एक्सट्रीमली नॉलेजेबल रहता है। इट्स वेरी प्रोडक्टिव टू ऑलवेज हैव her here. Thank you so much to take out time for us. Thank you once again.